नमस्कार साथियों। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये दृश्य महाकुंभ मेला क्षेत्र संगम की तरफ जाने का रास्ता है। और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का सुनसान सड़क आपको देखने को मिल रही है। और इस समय जो टाइम है साथियों, सुबह का टाइम है। मॉर्निंग के इस समय बज रहे हैं 6:30। तो 6:30 के करीब है और आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये है अपना प्रयागराज का न्यू ब्रिज, और यहीं से आज अपना ब्लॉग स्टार्ट होगा। और ये जो सड़क है साथियों, ये जाती है मनकामेश्वर मंदिर की तरफ। मनकामेश्वर भगवान शंकर का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये जो रास्ता है बोट क्लब की तरफ से आती है, और ये सीधे जाएगी ऐसे। अगर हम इसे रोटेट करेंगे कैमरे को, तो ये संगम की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो हम लोग चलेंगे संगम साथियों, और देखेंगे संगम में और भी चीजें क्या क्या देखने को मिल रही हैं। अब देखिए ज्यादातर क्या हो रहा है, मेला उजड़ रहा है। तो जो भी कैंप्स लगे होंगे, शिविर लगे होंगे, वो सब हटाए जा रहे होंगे। ठीक है, तो वही सारी चीजें हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ संगम माँ गंगा के तट तक चलेंगे और आप लोग को माँ गंगा का दर्शन कराएंगे। और उसके बाद फिर अपना ब्लॉग यहीं तक रहेगा। तो यह आप देख सकते हैं, ये जो रास्ता है सीधे संगम जाएगा। और खास बात यह कि सही बताएं तो मुझे ये जो एंगल है, ये जो आप देखते हैं ना, जो कर्व एंगल रोड का दिया गया, ये काफी अच्छा है ना। इस तरीके का जो मोड़ है, घुमाव है रोड का, ये सबसे खूबसूरत है। सही बताएं तो इसका जो फील मिलता है, इतनी वाइड एंगल पे जो रोड डेवलप की गई, ये काफी खूबसूरत है। और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो अभी आप देख रहे थे प्रदर्शन, ये जो शिविर लगाए गए थे स्पेशली कैंप, तो ये सब हटाए जा रहे हैं। और ज्यादातर ये देखिए यहाँ पे जो अभी रेलवे डिपार्टमेंट का लगाया गया था टिकट बुकिंग वाला, उसे पूरे तरीके से हटा दिया गया है। और जो रोड्स पे दुकानें थी आप देख रहे हैं, तो इस समय नहीं देखने को मिल रही हैं। अगर होती तो फिलहाल पड़ा होता सामान और उसे कवर करके रखा गया होता, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। तो मान लीजिए जो भी होता पड़ा होता ऐसे नॉर्मली। तो लगभग जो दुकानें हैं वो क्या हो रही हैं, साइड साइड की वो सब जा रही हैं। और वो सब आउट ऑफ सिटी से आए हुए थे, क्योंकि प्रयागराज मेला काफी फेमस है पूरी दुनिया भर में। यही वजह है कि लोग अपने प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं मेले में। तो ये खास बात है। और बाकी आप देखेंगे तो ये जो बैरिकेड्स वगैरह, ये तो काफी पुराना रास्ता है ना। तो ये क्रॉसिंग वाला रास्ता है। तो सीधे जो वहां से रीवा रोड से उतरते हैं लोग, इसी क्रॉसिंग से होते हुए इधर से निकल आते हैं। और बाकी आप देखेंगे तो मॉर्निंग का सुबह सुबह का टाइम है। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था, ये इसको भी निकाला ही गया है। खत्म हो गया, बस थोड़ा सा पोस्टर वोस्टर है, तो उसको भी हटा ही लिया जाएगा। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये पन्नी वगैरह जो है, तो ये फिलहाल तो आई थिंक मुझे लगता है जो रोड पे रहते हैं उन्हीं सब के लिए। और पर्यावरण प्रगति संरक्षण ट्रस्ट वगैरह जो भी बनाए गए हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं इस तरीके का जो अभी आप पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह वैसे टूटे फूटे पड़े थे, अब उसे कलेक्ट करके सब एक साथ रख के, तो वही लोड होगा। जो भी ट्रक वगैरह आएंगे उसी से सीधे अब जहाँ पे रखे जाते हैं आई थिंक वहीं रखा जाए, क्योंकि अगले साल फिर इसका यूज आने वाला है। तो देखिए इतने ज्यादा मात्रा में तो यूज नहीं होगा, ये तो हर कोई जानता है, क्योंकि भाई इस बार लगभग 66 करोड़ आबादी नहाई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं, तो ये इस तरीके का जो ये खाली है भाई साहब, मतलब सही बताएं तो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये बात है कि अच्छा, खास बात ये है कि इसमें रोड डेवलप की गई ना, वो सही है। सही बताएं तो शानदार तरीके से रोड का जो इस तरीके का निर्माण हुआ है, ये काफी अच्छा रहा है। क्योंकि अभी तक देखते थे, अगर नॉर्मली आप आए होंगे अगर 2019 वगैरह वाले में, तो ज्यादा वाइड एंगल पे रोड नहीं डेवलप की गई थी। लेकिन इस बार देखिए सरकार पहले से एक्सेप्ट कर रही थी कि लगभग 40 से 45 करोड़ आबादी आएगी। लेकिन जितनी आबादी बोली गई थी उससे कहीं ज्यादा आबादी आई, ये खास बात है। तो लोगों ने इस बात को वो बताया कि नहीं, उनका धर्म के प्रति रुझान बहुत ज्यादा है, ये खास बात है। वो आस्था मानते हैं, धर्म के प्रति समर्पित हैं, इस चीज को दिखाया। और आप देख सकते हैं काफी ये वाला जो शिविर था गंगा पंडाल के बगल वाला, इसको भी क्या कर दिया कि ये टेंट्स वगैरह हटा लिए गए हैं। नहीं तो उस बार हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, तो ये यहाँ पे टेंट्स लगे हुए थे। लेकिन आज देख सकते हैं आप, टेंट्स वगैरह पूरे हट चुके हैं, अब कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैं आ गया कैंटोनमेंट, जो आर्मी का वो बनाया गया कैंटोनमेंट एरिया, तो उसी चौराहे पे पहुंच चुका हूँ मैं। और ये अपना क्या बोलते हैं, रोड का राजा बोल सकते हो, क्योंकि भाई इस समय इसी का पूरा राज चल रहा है। पूरे मेले को तोड़ना फोड़ना ये सब करना इन्हीं सब का काम है। और बाकी ये बड़ी सी तोप लगाई गई है,
उम्मीद करते हैं आप इस चौराहे से गुजरे होंगे जब भी आए होंगे जो लोग नहाने के लिए। और बाकी आप ये रास्ता देख सकते हैं, ये रास्ता सीधे चुंगी की तरफ जाएगा। तो आज इस रूट को फॉलो करेंगे और जो एक्चुअल रास्ता था आज थोड़ा सा उसकी लेंथ और बढ़ा के देखना चाह रहे हैं आखिर क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बड़ा सा पंडाल लगाया गया था साथियों, अब उसके सिर्फ फ्रेम बस बचे हैं, बाकी जो कैनवास था उसको निकाल लिया गया है। खाली आप देखेंगे तो जो स्टील फ्रेम है वो बड़ा सा देखने को मिल रहा है। और बाकी इस साइड देखेंगे तो इस साइड तो सब उजड़ चुका है एकदम पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं कुछ खाली लग रहा है, सब एकदम खाली खाली। जो एक दो टेंट्स बचे हैं उसे भी जल्दी ही निकाल लिया जाएगा, तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि होता ही क्या है, टेंट में कैनवास से तो बनाए जाते हैं पूरा पूरा टेंट हाउसेस, ठीक है, और ये कैंप के लिए ज्यादातर प्रेफर ही किए जाते हैं। और बाकी यहाँ आप देखेंगे तो ये जो सामने पंडाल दिख रहा है यही गंगा पंडाल है। और इस तरीके आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके के ट्रक लोडेड हो चुके हैं। जो भी इनका स्टील फ्रेम जो भी स्ट्रक्चर वो पिलर वाला है, जो पिलर का फ्रेम है तो वो ट्रक पे लोड हो चुका है। तो आई थिंक अब जल्दी ये सारी की सारी चीज़ें खाली कर ली जाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि अब लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्च है ना, 20 मार्च तक। और आप देख सकते हैं भगवान सूर्य नारायण निकल चुके हैं। तो जय हो सूर्य देवता, आपको प्रणाम और सभी का कल्याण करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये सामने जो है साथियों, ये रास्ता सीधे जाएगा चुंगी की तरफ। हम लोग कुछ दूर तक चलेंगे, उसके बाद हम लोग मेला क्षेत्र की तरफ एंटर करेंगे, ठीक है। तो बाकी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी से रिलेटेड वो सारी चीजें दिख जाएंगी। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म कहते हैं वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और ज्यादातर आपको क्रेन बहुत देखने को मिलेंगी, क्योंकि क्रेन का ही यूज है। क्योंकि जितने भी पंडाल बनाए गए, शिविर बनाए गए, वो काफी ऊंचे होते थे, तो जैसे पोस्टर लगाना, बैनर लगाना तो काफी ऊपर लगाए जाते थे। यही वजह है क्रेन का यूज ज्यादा मिलेगा, और क्रेन निकालने में भी मदद करती है, लगाने में भी। ओके, तो सुबह सुबह का दृश्य सही बताएं तो मुझे सबसे खूबसूरत लगा। और ये सबसे खूबसूरत दृश्य ये है कि यहाँ हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी ठंड है। तो एक नॉर्मल सा आप अगर कोट वगैरह पहन लेते हैं तो सुबह के लिए, बाकी आप दोपहर में जैसे 8 बजेगा तो भाई साहब वो सब उतारना पड़ जाएगा कपड़े। तो आप फिर नॉर्मल एक कपड़े में भी रह सकते हैं, एक शर्ट बहुत है। बाकी आप देखेंगे तो ये बैरिकेड्स वगैरह वही सब शांत पड़े हुए हैं, पूरा का पूरा मेला खाली है, तो कोई बात ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। और ये आपने देखा होगा, ये चौराहे से जरूर गुजरे होंगे जहाँ पे ये हिरण छलांग लगाता हुआ दौड़ रहा है, तो ये आपने चौराहा जरूर देखा होगा। और यहाँ सामने देखेंगे तो ये जो रास्ता है, एक बैराना की तरफ जा रही है, एक चुंगी की तरफ जा रही है, तो ये दोनों रास्ते आप देखे होंगे। तो अब यहाँ से राइट टर्न लेना है, और राइट टर्न के बाद सीधे हम लोग चलेंगे संगम क्षेत्र की तरफ, देखेंगे और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो देखिए अब ज्यादातर जो मेला है उजड़ चुका है। हाँ, सुबह सुबह की आप देख सकते हैं तो जो सूर्य नारायण निकल रहे हैं, भगवान सूर्य, तो आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, क्या खूबसूरत व्यू दिख रहा है ये। और आसमान में जो लालिमा फैला हुआ है, ये काफी खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है। सही बताएं तो ये सबसे अच्छा और खूबसूरत है। सुबह इसीलिए कहते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह की हवा वैद्य की दवा एक समान होती है। और ये सच बात भी है, क्योंकि देखिए सुबह आपको जो एनर्जी फील होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आप वही सोचिए 10-11 बजे उठेंगे तो आप अलसियाए हुए हैं ना, टोटल आलस से भरे होंगे, लेजीनेस। और बाकी आप नॉर्मली देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है, सनातन धर्म महाकुंभ पर्व, ये पूरा का पूरा दिखाया गया है। और सामने आप देखेंगे तो सूर्योदय का समय है, ये खास है। सबसे बताएं तो इससे बेहतरीन दृश्य मुझे नहीं लगा मिलना चाहिए कुछ। ये सबसे खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिल रहा है मोबाइल स्क्रीन पे। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का जो है, तो जो भी सामान निकाल लिए गए हैं शिविर वगैरह से, उन सभी को लोड करके ऑलरेडी भेजा जा रहा है जहां से भी आया हुआ है। जिस कैंप का देखिए सब अलग अलग शिविर अलग अलग जगह से आए हैं, तो वो अलग अलग ही जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। ये वॉचिंग टावर वगैरह आप देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा हुआ है। वॉचिंग टावर का काम ये होता था कि जब नॉर्मल भीड़ ज्यादा होती थी तो इस पे जो सुरक्षा कर्मी होते थे, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स, चाहे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में जो हमारे सेना के जवान हैं वो सब तैनात किए जाते थे। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो इस तरीके का जो ये है, ये आपने पूरा का पूरा रास्ता देखा होगा साथियों, आप लोगों को पता होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग अगर आए होंगे तो पूरा आपने इस रास्ते को पूरा एंजॉय किया होगा। और आपके टाइम पीरियड में तो अच्छी खासी भीड़ रही होगी, है ना। और इस समय देख सकते हैं पूरा का पूरा खाली चल रहा है। बस मैं तो बस आराम से चल रहा हूँ, क्या करूँ, चलना ही पड़ेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं लल्लू जी एंड सन्स, इनका काफी नाम है
क्योंकि ये आई थिंक टेंट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो महाकुंभ मेले में या फिर नॉर्मल मेले में जब आप देखते हैं तो क्या होता है, जो टेंट्स बनाए जाते हैं तो ज़्यादातर इन्हीं के टेंट्स जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि खाली इन्हीं बस के टेंट होते हैं, और बहुत सारे टेंट्स हैं, लेकिन इनका नाम काफ़ी ज़्यादा है। ये बात हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब कहीं भी जाओ तो इन्हीं का नाम देखने को मिलता है, लल्लू जी लल्लू जी। तो भाई साहब, लल्लू जी एंड सन्स काफ़ी बड़े हैं, मतलब इनका टेंट के मामले में काफ़ी ज़्यादा वो है। और बाकी आप देखेंगे तो ये इस तरीके का टूरिस्ट बस भी एक दो दिख जाएंगी, क्योंकि टूरिस्ट लगभग आते ही रहते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है बड़ी बात की टूरिस्ट बस दिख गई तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई। सुबह सुबह बच्चे भी देखे मॉर्निंग वॉक पे निकल चुके हैं, साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं। बाकी यहाँ से अगर आप देखते हैं तो बस ज़्यादा दूर रह नहीं गया है, और ये बांस बल्लियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ आप देखेंगे तो सियाराम टेंट हाउस, वो तो सियाराम टेंट हाउस भी आ गए। सियाराम तो फिलहाल कपड़े बेचा करते थे, मतलब कपड़े वगैरह सियाराम के ही लोग खरीदते हैं, रेमंड हो या सियाराम। तो बाकी टेंट भी दे रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल सियाराम का पहली बार हमें नज़र पड़ी है, हो सकता है, बिल्कुल संभव है, बिजनेस बिजनेस होता है। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो सामने वाटर टैंक्स अभी भी देखने को मिल रहा है, मतलब अभी इन्हें सिर्फ रखा गया है। ये वही वाटर टैंक है जिनका यूज किया जाता था पानी छिड़काव के लिए पूरे पूरे मेला क्षेत्र में। तो अभी भी ये यहीं पे रखे हुए हैं, और अब सरकार कब लेके जाती है इन सबको पता नहीं, लेके जाएगी जल्दी है, अब हमेशा के लिए तो नहीं ये रहेगा। और बाकी यहाँ आप देखें तो जो सामने आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके दिख रहा है, तो ये वही जगह है जहाँ से आप सीधे, ये बांध की जगह है जिसे बंधवा बोलते हैं, और यहीं से आप देखेंगे तो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। महाकुंभ मेला क्षेत्र, संगम क्षेत्र, सारी चीजें आपको यहाँ से नजर आती है। तो बंधवा से बहुत लोगों ने फोटो सेल्फी वीडियोस वगैरह अपलोड की है, तो आप बाकी नॉर्मली आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके देखने को मिल रहा है। तो चाचा जी फुल पोज में खड़े हुए हैं फोटो के लिए, और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके देखने को मिल रहा है। और सुबह सुबह का टाइम है तो भाई सब सो के ही उठ रहे हैं, तो ज्यादातर सब सोए हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई मुंह धुल के आया करो यार, सुबह सुबह का टाइम है। और बाकी आप देख सकते हैं तो ये जो कच्छप द्वार होता था उसे हटा लिया गया, ये परिवर्तन आप देख सकते हैं। कच्छप द्वार यहीं जस्ट सामने होता था, जैसे हम लोग खड़े होते थे तो सामने कच्छप द्वार दिखता था, लेकिन अब देख रहे हैं कच्छप द्वार हट चुका है। और बाकी आप देखेंगे तो सोच सकते हैं आप लोग, संगम का क्षेत्र अभी लाइटें वगैरह देखिए थोड़ी थोड़ी जल रही हैं, हल्के हल्के आपको देखने को मिल रहा है। तो लाइट्स वगैरह तो अभी फिलहाल जलाई जाती हैं, जो खंभे लगे पड़े हैं तो उन सब में लाइट्स लगी हैं। बाकी आप देखेंगे तो ये जो रोड है ये सीधे जाएगी श्री बड़े हनुमान जी मंदिर की तरफ जाएगी, और साथ ही साथ शंकर विमान मंडपम जाएगी। और ये जो रोड है ये कच्छप द्वार से होते हुए जाती थी, जो नंदी द्वार कच्छप द्वार होते हुए तो संगम क्षेत्र की तरफ जाएगी। अब देखिए ऐसा नहीं कि आप हनुमान मंदिर की तरफ जाएंगे तो संगम नहीं पहुंच पाएंगे, वहां से भी आप पहुंच सकते हैं, यहाँ से भी। ये तो गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया था इतना लंबा रूट, ताकि जो भीड़ हो उसे कंट्रोल किया जा पाए, ठीक है ना, इस वजह से सरकार ने इतना लंबा रूट बनाया। बाकी है तो बहुत कम ही रास्ता, लेकिन बस वही चीज है कि आप भीड़ को जब आप डाइवर्ट करते हैं तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। और भीड़ जब सर्कुलेट होती है थोड़ी दूर तक जाती है तो इससे क्या हो जाता है, जो भीड़ का मोबिलाइजेशन स्पीड होती है वो कम हो जाती है, नॉर्मल सा होता है। और बाकी आप देखेंगे तो इस तरीके अभी चक प्लेट्स बिछे पड़े हैं, तो चक प्लेट्स में चलने का अलग ही मजा है। तो भैया कुछ नहीं करना है, आराम से स्लिप करते हुए चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सामने भैया भी ऐसे ही करते हुए जा रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो ये अभी क्रेन आपको देखने को मिल रही है, तो ये क्रेन अब क्या करेगी, शायद खंबा ही तोड़ेगी आज। तो इसका अपना कुछ न कुछ टारगेटेड प्रोजेक्ट होता है, तो वो बस वही करते हैं जो उन्हें बोला गया है कि भैया आज ये शिविर खाली करना है, तो आज ये तो वही। और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पूरा का पूरा मेला में सन्नाटा फैला पड़ा है, और ये सामने शास्त्री ब्रिज आपको देखने को मिल रहा है साथियों। अब मैं ये रूट फॉलो करते हुए चलूंगा, और तो सीधे हम लोग पहुंचेंगे संगम तट पे। और संगम तट पे आप जानते हैं जहां माँ गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, ये तीन पावन धारा जहां मिलती हैं वहीं बनता है संगम, और वही है अपना त्रिवेणी प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग। तो चलिए देखते हैं। बाकी आप देख सकते हैं भीड़ कुछ इस तरीके देखने को मिल रही है। फिलहाल माता जी ने काफी बहुत बड़ा पोटला उठा रखा है, सत सत नमन है ऐसी नारी शक्ति को, सोचिए कितना परिश्रम करते हैं लोग, ये बात है।
और ख़ास बात आप देख सकते हैं, नॉर्मली आप सामने देखेंगे तो कुछ इस तरीके देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा रोड खाली है और बाकी अगर साइड में आप देखेंगे तो साइड भी एकदम पूरा का पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। 1-2 कार पार्किंग्स आपको देखने को मिल जा रही हैं, लेकिन अभी ये संगम से काफ़ी दूरी पे है, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आज की भीड़ कितनी है। वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। ये जो आप देख सकते हैं ये सामने, ये क्या है, ये जो आप देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर स्टील फ्रेम, तो ये किसका फ्रेम है, ये है नंदी द्वार का, ठीक है ना। तो सोचिए नंदी द्वार की ये स्थिति हो चुकी है और बाकी ये सेल्फी पॉइंट्स वगैरह सब तोड़ फोड़ के फेंक दिए गए हैं। वॉचिंग टावर का ये हाल है, वॉचिंग टावर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये सामने जो आया है ये रास्ता, ये है शंकर विमान मंडपम से होते हुए रास्ता आया है और बाकी हम लोग चलेंगे सीधे संगम जाएंगे। अब हम इन लोग को कहीं और नहीं भटकना है। सोचिए ये वही संगम क्षेत्र है जहां पे करोड़ों करोड़ों लोग आए, नहाए, चले गए। और उस समय सही बताएं तो लोगों में डर था कि भाई इतनी भीड़, मतलब हम लोग जो लोकल थे वो निकल नहीं पा रहे थे। मतलब ज्यादातर रूम में ही पड़े रहते थे, घर पे ही पड़े रहते थे। अब कौन जाएगा, कहीं जाओगे रास्ते में फंस गए, रास्ते में ही जाम में फंस गए, ट्रैफिक जाम, भीड़ इतनी ज्यादा। आज सोचिए एकदम सब फ्री है, लेकिन मेला ही खत्म हो चुका है। जैसे ही हम लोग के घूमने की बारी आई लोकल्स की, तब तक में मेला खत्म हो गया था इस बार। और एक चीज आप देख सकते हैं, अभी सुबह का टाइम हो गया है, लगभग 6:30 से ज्यादा हो रहे हैं और लाइट्स जल रही हैं अभी तक। तो भाई लाइट बचाओ यार, बिजली बचाओ। रात में ये सही है कि रात में जला के रखिए, लेकिन जब दिन हो जाए, उजाला हो जाए तो बंद कर देना चाहिए लाइट। ये बात सही होना चाहिए, जो स्टाफ मेंबर है उनको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं इतनी बड़ी लाइट जल रही है, ये इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा हाइलोजन, इससे बड़ा हाइलोजन क्या हो सकता है यार। भगवान सूर्य नारायण की डायरेक्ट रोशनी मिल रही है, फिर इन लाइट्स की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। लाइट्स तब जरूरी होती जब अंधेरा कायम हो, ठीक है ना। अभी के लिए तो फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, तो लाइट्स आई थिंक बंद होनी चाहिए। तो बाकी ये भारत है, कुछ भी चलता है, सब सही है भाई। और बाकी ये देख सकते हैं, ये रास्ता है ना, ये रास्ता हम लोग सोच रहे हैं थोड़ी देर फॉलो करें, आगे चल के देखें। अभी ये थोड़ा सा हट चुके हैं, ये जाएगा पीपा पुल की तरफ, लेकिन पीपा पुल की तरफ जाना उचित नहीं होगा, तो चलिए मोड़ देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। फिलहाल ये रास्ता फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रास्ता जाएगा सीधे संगम, तो हम लोग संगम ही चलेंगे। और बाकी ये सुबह सुबह का है, तो आप देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है व्यू। तो मैं आ चुका हूँ संगम तट पे और ये वही वॉचिंग टावर्स है जिसे आपने पिछले वीडियो में भी देखा था, लेकिन इस बार थोड़ा अलग करते हैं। आज पहले हम लोग घाट के किनारे चलते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग संगम की तरफ चलेंगे। पहले हम घाट के किनारे चलेंगे तो संगम नोज को दिखाएंगे, ठीक है। संगम नोज मतलब संगम का वो मुहाना जहाँ पे आप देख सकते हैं तो गंगा यमुना आपस में मिलते हुए दिखती हैं। लेकिन भाई ड्रोन नहीं है, तो नॉर्मली आप देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर देखा जा सकता है कि आखिर वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमने ये रास्ता पकड़ लिया है और इस रास्ते से ये जो कार आ रही है तो ये घाट के किनारे से आ रही है, तो बस यही हम भी पकड़ लिए हैं रास्ता। देखते हैं कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये आप सामने देख सकते हैं, कुछ इस तरीके देखने को मिल रही है जो भीड़, तो ये सब संगम की ही है। और ये दुकानें वगैरह जो हैं सब चेंजिंग रूम्स वगैरह अभी तो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। और चेंजिंग रूम्स आई थिंक मुझे लगता है होने भी चाहिए, क्योंकि 2-3 चीज़ें अक्सर होनी चाहिए। एक तो पहला लेडीज़ टॉयलेट हमेशा होना चाहिए, क्योंकि देखिए लेडीज़ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। स्पेशली जेंट्स टॉयलेट्स भी होने चाहिए, लेकिन लेडीज़ टॉयलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मुझे लगता है ये हर जगह होना चाहिए, किसी भी शहर, किसी भी एरिया क्षेत्र में। बाकी आप देखेंगे तो इस तरीके का घाट आपको देखने को मिल रहा है। घाट पे भीड़ जो देखने को मिल रही है वो काफ़ी सही मिल रही है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये यहाँ से आप नाव वगैरह करके सीधे आप संगम जा सकते हैं, ठीक है। तो नाव यहाँ पे आप बैठेंगे और वो सामने आप जाएंगे तो संगम है, ठीक है। और वो देख सकते हैं वही है संगम नोज, संगम नोज आपको देखने को मिल रहा है। तो सामने का जो दृश्य है वही है संगम नोज और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग नहा रहे हैं। तो इतनी जो भीड़ है फिलहाल सही दिख रही है, ठीक ठाक है भीड़। अभी कितना बज ही रहा है, 6:30 हो रहे हैं, मान लीजिए 7 करीब होने वाला है, 6:40-45 का टाइम है। तो ये हो सकता है। और बाकी संगम नोज से आप देखिए तो भगवान सूर्य नारायण कुछ इस तरीके देखने को मिल रहे हैं। और ये तो मैं हूँ, कोई बताने की जरूरत है नहीं, सुबह सुबह उठा और बस चला आया। तो भाई प्रेम से बोलिए सभी लोग, हर हर गंगे, जय गंगा मैया, हर हर महादेव, ठीक है। और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ से आप नाव वगैरह जरूर करिएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ना नहा कर डायरेक्ट संगम नोज वहां पे मेन संगम में जा रहे हैं, तो आप यहाँ से नाव वगैरह करके जा सकते हैं। फिलहाल अब किराया का जो रेट है वो काफी कम हो चुका है। महाकुंभ मेले के टाइम किराया का रेट बहुत ज्यादा
हाई था, बहुत बहुत ज्यादा हाई था, ये तो हमने भी सुना था। कोई जो जैसा पा रहा था वैसे ही ले रहा था, सही बताएं, कोई 4,000, कोई 2,000, कोई 3,000, इस तरीके का रेट भी चलता था। और बाकी आप देखेंगे तो इस तरीके हम लोग आ चुके हैं संगम घाट पे ही। तो संगम घाट पे कुछ इस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है साथियों। और ये सुबह सुबह का टाइम है, हर कोई सुबह सुबह स्नान करना चाहता है। और आज संडे का भी दिन है, क्योंकि आज का जो तारीख है वो है 9 तारीख, 9 मार्च 2025 की डेट है। और भीड़ आप देख सकते हैं, अभी हमने जो वीडियो बनाई थी वहां से बनाई थी। और मैं आ चुका हूं फिलहाल यहाँ पे संगम नोज के पास। और हाँ, तो कहा जा सकता है फिलहाल संडे का दिन है तो भीड़ सही है, क्योंकि आज की जो तारीख है वो है 9 मार्च 2025 की। तो सुबह ही सुबह आया था, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की भीड़ आपको देखने को मिल जाती है। तो सही है, ठीक ठाक है, जैसा भी है। और प्रेम से बोलिए सभी लोग, हर हर गंगे, जय गंगा मैया। तो ये वापसी का मार्ग है, बस यही वापसी का मार्ग फॉलो करते हुए चलना है और देखते हुए कि बाकी क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ से देखें तो ये बस वही चीज़ें हैं जो आपको लॉकेट हो गया, फूल माला वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। और बाकी अगर हम बात करते हैं इधर, तो ऑटो वगैरह जो भी हैं ये सब चीज़ें हो जाएगी। और बाकी ये रोड अभी फुटपाथ पे कुछ दुकानें आपको देखने को मिलती हैं, ये खास बात है। और ये रास्ता सीधे वापसी मार्ग का है। और यहाँ आप देखेंगे तो सीता रसोई, ठीक है ना, तो माता सीता रसोई बनाई गई है। अब ये देखिए हिस्टोरिकल नहीं है, ये सीता रसोई नाम दिया गया है, शिविर का ही नाम है। और बाकी आप देखेंगे तो सामने आपको किला देखने को मिल रहा है साथियों। बस यही, हम सामने किला रोड पकड़ते हुए चलेंगे और आगे जो हनुमान मंदिर, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर गेट है, वहां से होते हुए सीधे निकल चलेंगे रूम पे, क्योंकि अभी थोड़ा कुछ जरूरी काम याद आ गया है, कॉल आ गई थी, तो फिलहाल जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम ले चलेंगे आपको सीधे श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ बाकी और चीजें दिखाएंगे। अभी फिलहाल अक्षय वट आपको दिखाना बहुत तो कहा भी जाता है कि अगर आप प्रयागराज आए हैं तो 2-3 जगह जाइएगा। पहली चीज आप संगम स्नान करिएगा, फिर दूसरी बात आप अक्षय वट दर्शन करिए। अक्षय वट दर्शन मतलब ये आप किले से अंदर जाएंगे, अक्षय वट द्वार है, अक्षय वट कॉरिडोर इसी वर्ष बनाया गया है। उसके बाद आप जाएंगे श्री बड़े हनुमान जी मंदिर। श्री बड़े हनुमान जी मंदिर तो दुनिया का एकमात्र मंदिर जहाँ पे श्री हनुमान जी लेटे हुए हैं, इसीलिए इन्हें लेटे हुए हनुमान जी मंदिर या श्री बड़े हनुमान जी मंदिर या बंधवा का मंदिर भी कहते हैं, तो याद रखना है। और बाकी आप देखेंगे तो जो सामने का गेट है वही श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का गेट है। तो आप पहले अक्षय वट का दर्शन करिए, फिर हनुमान मंदिर जाइए, फिर उसके बाद वेणी माधव मंदिर जरूर जाइए।